राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा रिसर्च मेथोडोलॉजी इन पॉलिटिकल साइंस विषय पर आयोजित एक सप्ताह के ऑनलाइन वर्कशॉप में कार्यक्रम के अध्यक्ष और संरक्षक विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह जी, जो मेरे अच्छे आत्मीय भी हैं, शुभेच्छुए हैं। इन्होंने बिहार के कई विश्वविद्यालयों में कुलपति पद के दायित्व का सफल निर्वहन किया और आज राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी अकादमिक संस्थाओं से जुड़े हैं, महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। कला संकाय की यशस्वी अधिष्ठाता प्रोफेसर नंदिता सिंह जी और HRD सेंटर के बहुत सफल कुशल निदेशक मेरे अत्यंत आत्मीय प्रोफेसर हिमांशु जी, राजनीति विज्ञान विभाग के अध्यक्ष मेरे अत्यंत प्रिय प्रोफेसर ऋषिराम महानंद जी, इसी विभाग से जो निरंतर जुड़े रहे, अभी भी जुड़े हैं लोग, प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह जी, प्रोफेसर रजनीकांत पांडे जी, जो भारत विश्वविद्यालय के स्थापक कुलपति रहे हैं, प्रोफेसर विनीता पाठक जी, जिन्होंने विश्वविद्यालय में बहुत सारे कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन भी किया, संपादन भी किया और सफलता के लिए जाने जाते हैं। अकादमिक क्षेत्र में कोई भी कार्य कुशलतापूर्वक करने की सामर्थ्य रखने वाले प्रोफेसर गोपाल प्रसाद जी, इसी विभाग की डॉक्टर निशा जायसवाल, डॉक्टर महेंद्र सिंह और कर रहे प्रिय डॉक्टर उपाध्याय, राजनीति के अन्य सभी शिक्षक जो कहीं से भी इस कार्यक्रम में संबद्ध हैं, सारे शोध छात्र, अन्य प्रतिभागीगण जो इसमें सहभागिता कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मिस्टर अरविंद गौतम जो इस स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, मेरे सिस्टम एनालिस्ट, और विभाग के सभी कर्मचारीगण, मुझे अच्छे प्रसन्नता है कि मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को देख पा रहा हूं और सुन पा रहा हूं। राजनीति विज्ञान में जब भी शोध की बात होती है या सामाजिक विज्ञान में या भौतिक विज्ञान में, जो लाइफ साइंसेज में, तो कुछ बातें बहुत सामान्य होती हैं जो सबके लिए होती हैं। शोध कहते किसे हैं, होता क्या है? वस्तुतः खोज और परीक्षण की सतत प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम अतीत का विवेचन कर लेते हैं, वर्तमान का विश्लेषण करते हैं और भविष्य के लिए वर्तमान के संदर्भ में कुछ निश्चित निर्णय लेते हैं और सुझाव रखते हैं, जिससे कि सदैव लोकहित हो और ज्ञान के क्षेत्र में अभिवृद्धि हो। इस पूरी प्रक्रिया को शोध कहा जाता है। इसका आशय है वर्तमान की बेहतर समझ, बेहतर निर्मित और बेहतर प्रस्तुति, इसे शोध कहते हैं। शोध में वर्तमान के लिए बेहतर विकल्प प्रस्तुत करने का विधान होता है और जो विकल्प प्रस्तुत किया जाता है उसकी व्यावहारिकता को भी सिद्ध करनी होती है। यह प्रक्रिया ही शोध कही जाती है। वस्तुतः शोध कुछ प्रश्नों से आरंभ होता है, आप सब उससे अवगत हैं। क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या होना चाहिए और क्या होगा, ये 5 शाश्वत प्रश्न हैं शोध के। सभी अध्येताओं को इसका ध्यान रखना चाहिए। जो व्यक्ति, जो अध्येता, जो जिज्ञासु इन प्रश्नों का ध्यान रखता है वह सहज ही शोध की प्रक्रिया में भागीदार हो जाता है। राजनीति विज्ञान में जहां तक शोध का प्रश्न है तो हम सब जानते हैं मानव समाज, राज्य, सरकार, सत्ता व्यवस्था, प्रशासन, नेतृत्व, इसमें होने वाले परिवर्तन, वांछित परिवर्तन और आवश्यक परिवर्तन, इससे संबंधित जो विवेचन होते हैं, विश्लेषण होते हैं तथ्यों के द्वारा। अभी प्रोफेसर हिमांशु जी डाटा की बात कर रहे हैं, उसके माध्यम से अथवा साक्ष्यों के माध्यम से
या तर्कों के माध्यम से विवेचन शोध कहा जाता है राजनीतिक विज्ञान विषय के। इसके लिए चाहे सामाजिक विज्ञान की कोई भी विधा हो या लाइफ साइंसेज की कोई भी विधा हो, कुछ बातें आरंभ में ही तय हो जाती हैं। बस क्या शोध के लिए हम कौन सा क्षेत्र रखना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, शोध का विषय हमारे दिमाग में है तो हम एक उद्देश्य तय करते हैं, फिर उसके सापेक्ष में एक हाइपोथेसिस तैयार करते हैं। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होना चाहिए। बाद में बदल जाता है। जब हम शोध की प्रक्रिया में क्रमशः आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी बातें बदल की जाती हैं। इसलिए हाइपोथेसिस, फिर उसके बाद हम यह देखते हैं कि इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कौन सी पद्धति हमें सूट करती है, हमें साहित्य कहाँ से लेना है, इस संबंध में विद्यमान लिटरेचर क्या है, उसका अध्ययन अनुशीलन भी शोध की प्रक्रिया में आवश्यक होता है। फिर हम अपने हिसाब से कुछ अध्याय तय करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, लेकिन प्रतिवेदन बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो शोध की प्रक्रिया में, शोध प्रबंध की प्रक्रिया में हम संदर्भ लेते हैं, प्रसंग लेते हैं, लेकिन निष्कर्ष मूलतः आपका मौलिक चिंतन होगा। पूरे शोध में आप मौलिक होते हैं, लेकिन मौलिक चिंतन आपके निष्कर्ष में दिखलाई देता है। इसलिए जब हम शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो इसके 3 फलक होते हैं हर जगह, हर क्षेत्र में, हर विधा में। कलेक्शन ऑफ द फैक्ट्स, हम तथ्यों का संग्रह करते हैं या डाटा का संग्रह करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द फैक्ट्स, हम उन तथ्यों का वर्गीकरण करते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ द फैक्ट्स, ये 3 प्रमुख उपाय हैं, माध्यम हैं या प्रक्रियागत संदर्भ हैं जिनसे हम शोध करते हैं। कलेक्शन ऑफ द फैक्ट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ द फैक्ट्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द फैक्ट्स। फिर सबको मिला करके हम एक निष्कर्ष निकालते हैं और भविष्य के अध्येताओं के लिए हम कुछ निश्चित सुझाव देते हैं। लेकिन सुझाव देते समय, निष्कर्ष देते समय हमें ध्यान रखना है कि यह निष्कर्ष शोध का वहां तक पहुंचता है जिसे नीति निर्णय निर्माण की प्रक्रिया करना, अर्थात फॉल्स फ्रेमिंग में आपके शोध की उपादेयता। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब हम शोध करते हैं, इसका सबसे बड़ा लक्ष्य होता है ज्ञान के क्षेत्र को समृद्ध करना, समाज का हित करना और व्यवस्था को बल प्रदान करना। ये 3 बहुत बड़े लक्ष्य होते हैं। शोध की किसी भी विधा में सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय अखंडता को दांव पर नहीं लगाना होता, व्यक्ति की गरिमा पर किसी भी प्रकार का प्रहार नहीं करना होता। ये सारी बातें ध्यान में रखकर ही शोध किया जाता है और क्रमशः हम बढ़ते चले जाते हैं। राजनीतिक विज्ञान में शोध की क्या स्थिति है, इस पर चर्चा करने से पहले जो शोधार्थी होते हैं उनके लिए भी कुछ नियम। आजकल आप जानते हैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति सत्र से होना है, इसलिए जो दस्तावेज में अंकित है और बार बार शिक्षा नीति से संबंधित व्याख्यानों में कहा जाता है, क्वालिटी रिसर्च इज एसेंशियल फॉर क्वालिटी एजुकेशन। गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए गुणवत्ता युक्त शोध की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। युक्त शोध है क्या? तथ्य सही होने चाहिए, भ्रामक नहीं होने चाहिए, उसमें सोशल और नेशनल इंटरेस्ट निहित होना चाहिए, उसकी व्यवहारिकता प्रमाणित होनी चाहिए। फ्रॉम लैब टू लैंड लाइफ साइंसेज में करते हैं तो जो हम शोध कर रहे हैं वह प्रयोगशाला से भूतल तक जाए। जो हम समाज विज्ञान में शोध कर रहे हैं यह हमारे लाइब्रेरी से, हमारे विभाग से निकल करके बाहर समाज में जाए और इसका लाभ व्यापक संदर्भों में मिले, यह आवश्यक है।
इसके लिए शोधार्थी में 3 बातों का होना बहुत ज्यादा। उसके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जिज्ञासा। जिसके अंदर जिज्ञासा नहीं होगी वह शोध नहीं कर। दूसरा, उसके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, रचनाशीलता, रचनाधर्मिता, सकारात्मक भाव। कोई भी शोध सकारात्मक भाव से होता है तो वह अस्थायी होता है, और नकारात्मक भाव से होता है तो यह पूरे मानव समाज के लिए अभिशाप बन जाता है। जैसे हमारे पड़ोस में एक देश है जिसकी प्रयोगशाला से कोरोना नाम का विषाणु निकला। लोग इस प्रकार नहीं होंगे जो मानवता के लिए अभिशाप बन जाए। हमेशा मानव कल्याण के लिए शोध किए जाने चाहिए। जिज्ञासा पहली शर्त है कि हम जानना क्या चाहते हैं, बनाना क्या चाहते हैं। दूसरी शर्त रचनाशीलता है, सकारात्मक वृत्ति है। और तीसरा जो बहुत आवश्यक है वो कमिटमेंट है कि आप कितने संकल्पबद्ध हैं। आपकी यही संकल्पबद्धता आपके शोध मानक को आगे और वस्तुतः उसे मानक शोध बनाना। प्रक्रिया चलती है, चाहे समाज विज्ञान में हो या विज्ञान की अन्य विधाओं में हो, तो कुछ बातों पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जो सुपरवाइजर हैं और जो विद्यार्थी हैं, सबके लिए सामान्य बात है, और विशेषकर शिक्षक लोगों को भी इसका ध्यान रखना पड़ता है। सबसे बड़ी जो बात होती है उसे सेंस ऑफ इंक्वायरी कहते हैं। लाइफ साइंसेज में भी है, सोशल साइंसेज में भी है, फिजिकल साइंसेज में भी है। इंक्वायरी का भाव होना चाहिए, हम जानकारी करें, प्रश्न उठने चाहिए, और इसके सापेक्ष इस कड़ी में डिस्कशन होना चाहिए। यह डिस्कशन शोधार्थियों के बीच भी होना चाहिए, शोधार्थी शिक्षक के बीच भी होना चाहिए, शिक्षक लोग को आपस में संवाद करते हैं। ये बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। इसके बाद हमारा फोकस होता है डिस्कवरी पर। जब किस चीज जब उस पर फोकस कर लेते हैं, इंक्वायरी डिस्कशन से जो प्राप्त तथ्य हैं इसको संकलित कर लेते हैं, तो एक रूपरेखा, एक फ्रेमवर्क तैयार होता है जिसे हम डिस्कवरी या शोध का फ्रेमवर्क कहते हैं। और उस फ्रेमवर्क से शोध कार्य को बाहर लाते हैं एनालिसिस के माध्यम से, विश्लेषण के माध्यम से। इसलिए 4 डायमेंशन हैं: इंक्वायरी, डिस्कशन, डिस्कवरी और एनालिसिस। तब सबको हम संबलेश्वर में लेकर चलते हैं तो उच्च कोटि का शोध कार्य संपन्न होता है। शोध की बहुत सारी विधियां हैं। आप लोगों ने अध्ययन किया होगा, आप अपने क्लास में विद्यार्थियों को बताते होंगे, और इस विधियों के वर्गीकरण का आधार भी है। जब हम उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण करते हैं विधियों का, इसमें चाहिएगा राजनीतिक विज्ञान में, तो कुछ खास तरीके होते हैं: एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सप्लेनेटरी। हम क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसका वर्णन हम कैसे कर रहे हैं, क्या प्रयोग के मानक तय किया रखा है, और कैसे हम इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। इस तरह से राजनीतिक विज्ञान का शोध आगे बढ़ता है। और जब प्रतिफल के आधार पर हम शोध पद्धति का निर्णय लेते हैं तो यह या तो फंडामेंटल होता है या अप्लाइड होता है। मौलिक कह लें या व्यवहारिक कह लें, जैसे एक्शन रिसर्च अप्लाइड को कहते हैं, एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च से। तर्क के आधार पर अगर हम वर्गीकरण करें, इसमें आप लोगों से बहुतों ने ग्रेजुएशन में दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया होगा। ग्रेजुएशन के लेवल पर पॉलिटिकल साइंस में भी बताया जाता है डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड, निगमनात्मक पद्धति, आगमनात्मक पद्धति। उसके भी बहुत सारे भेद हैं: ऐतिहासिक, तुलनात्मक, पर्यवेक्षणात्मक, समाजशास्त्री, वैज्ञानिक, जीव वैज्ञानिक, बहुत सारी पद्धतियां हैं जिसका प्रयोग आप लोग
गाइड करते हुए या शोध करते हुए प्रक्रिया के आधार पर जो अनुसंधान होता है, रिसर्च होता है, उसके बारे में आरंभ में ही प्रोफेसर हिमांशु जी ने संकेत किया। दो पद्धतियां होती हैं, संख्यात्मक और गुणात्मक, डाटा कलेक्शन और नंबर एंड टेक्स्ट साइंटिफिक, जो भी नाम दें उसे, ये दो प्रकार की पद्धतियां होती हैं। और जब हम इंक्वायरी मोड के आधार पर जो शोध की पहली शर्त होती है, हम रिसर्च करते हैं, तो दो रूप इसके आते हैं, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड। यह संरचनात्मक है, जिसमें हम संख्याओं को मिलाते हैं, या असंरचनात्मक है, जिसे हम क्वालिटेटिव फीडबैक। विचार और अवधारणा पॉलिटिकल साइंस में बहुत होता है। विचार क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, आइडियाज क्या है, और इसके आधार पर जब हम शोध का वर्गीकरण करते हैं तो अवधारणात्मक होता है, जिसे कंसेप्चुअल कहते हैं, और व्यवहार परक होता है, जिसे एम्पिरिकल रिसर्च कहते हैं, प्रैक्टिकल रिसर्च कहते हैं, या अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। ये वो पद्धतियां हैं जिसका आश्रय आप कहीं कहीं ले सकते हैं, लेते रहते हैं और लेना चाहिए। इसका बहुत लाभ होता है और इसी से आप एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। वस्तुतः हम जब शोध करते हैं, अभी आप लोगों ने निर्वाचन के बारे में भी थोड़ी चर्चा की, जिससे सेक्युलरिटी कहा जाता है, कैसे हम पहले ही तय कर लेते हैं किस दल को कितनी सीटें मिल सकती हैं। लेकिन जैसे विज्ञान के विषयों में एक प्रयोगशाला बहुत सारे कंपाउंड, केमिकल का अध्ययन करते हैं और एक निश्चित कंपाउंड तैयार कर देते हैं या निष्कर्ष दे देते हैं, वैसे समाज विज्ञान के विषयों में पूरा समाज ही एक लैब होता है। पूरा देश ही लोकतंत्र के समय में एक लैब होता है और उसका अध्ययन करते हैं। समाज विज्ञान में, राजनीति विज्ञान में तो बहुत सहज नहीं, क्योंकि इसका जो विषय होता है वह मनुष्य है। प्रश्नकर्ता भी मनुष्य और उत्तरदाता भी मनुष्य। मनुष्य इस धरा का सबसे बुद्धिमान प्राणी है। आवश्यक नहीं कि हम जो प्रश्न कर रहे हैं उसका सही जवाब वह व्यक्ति दे रहा है, जिससे हम, क्योंकि उसमें बहुत सारे तथ्य छिपाने की क्षमता है। बहुत सारी बातें वह अपने अनुकूल कह जाता है, बहुत सारी बातें वह प्रश्नकर्ता के अनुकूल कह जाता है। इसमें यथार्थ कहीं पीछे छूट जाता है, उस यथार्थ के तह तक जाना यह हमारा ध्यान होता है और इसी से वस्तुतः ज्ञान की अभिवृद्धि होती है, समाज के कल्याण की वृद्धि होती है, और जो राजनीतिक प्रणाली है उसके बारे में हम कुछ निश्चित निष्कर्ष निकाल पाते हैं। आमतौर पर कह दिया जाता है कि समाज विज्ञान के रिसर्च में, पॉलिटिकल साइंस के रिसर्च में निर्णय या भविष्यवाणी सहज नहीं होती। लेकिन अब आप देख रहे हैं निर्वाचन के समय या किस प्रकार की सत्ता प्रणाली है, उसके क्या निष्कर्ष होंगे, इसके बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं और यह भविष्यवाणी लगभग सत्य सिद्ध। रिसर्च के संदर्भ में ध्यान रखना चाहिए। समाज निरंतर प्रगतिशील है, संसरती, और संसार निरंतर क्षरणशील है, संसरत इति संसार, जिसका पल क्षरण होता है और समाज में सख्त भाव होता है। तो इसलिए कौन कब कहां से मिल जाएगा पता है, तो तदनुकूल शोध की बात भी परिवर्तित होती है। इसलिए हमें परिवर्तनशीलता का निरंतर ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम शोध कार्य करें हमें ध्यान रखना चाहिए, ये नवाचारी होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए, स्टिमुलेटिव होना चाहिए, प्रेरक भी होना चाहिए, जिससे हम रिसर्च करना चाहते हैं जिस विषय पर जो थीम है उससे संबद्ध होना चाहिए, उससे इतर इसके भाव नहीं होना चाहिए। शीघ्रता से कार्य बहुत विलंब नहीं होना चाहिए, सहज सरल होना चाहिए, विजुअल भी होना चाहिए, तब जाकर कहीं हम सही निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं। व्यक्ति का रहन सहन कैसा होता है, उसका समाज कैसा है, हमें यह भी देखना होता है। हमें पूर्वाग्रही होकर के रिसर्च नहीं करना चाहिए,
नहीं तो निष्कर्ष ठीक नहीं होता। विज्ञापन के प्रभाव में आकर भी मेरा आशय आप जानते होंगे, निर्वाचन के समय मीडिया की भूमिका और उसमें विज्ञापन इसको लेकर के है, तो उसके प्रभाव में भी नहीं होना चाहिए। वस्तुतः राजनीति विज्ञान का जो शोध है इसकी बड़ी महत्ता इसलिए है कि इसके माध्यम से हम एक ऐसी व्यवस्था देने जा रहे हैं जो निरंतर लोक करने का काम है। और इसका एक लक्ष्य भी होता है, देश हित, लोक हित, जनहित, जो भी आप काम दें यह होते रहना चाहिए। व्यक्ति स्वतंत्रता, व्यक्ति गरिमा, इस पर किसी भी दशा में आंच नहीं आनी चाहिए। जब हम शोध कार्य करें तो इसे जरूर अपने दिमाग में रखें और फोकस करें। हम अधिकार की जब बात करें तो उसमें कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। हम एक देश के बारे में अध्ययन करें, मान लीजिए भारत के बारे में, तो हमारा सर्वोच्च ग्रंथ संविधान है। क्या मानकर के अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इनके बारे में भी हम एकांगी दृष्टि में रखें। होलिस्टिक अप्रोच हमारा होना चाहिए, समग्रतावादी दृष्टि, तब जाकर हम सही कार्य कर पाएंगे और शोध गुणात्मक होगा, जिसे हम क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं। जब गुणात्मक शोध किया जाएगा तो शिक्षा स्वतंत्र हो जाएगी और गुणात्मक से ही तो आज इस देश का लक्ष्य है ज्ञान की दुनिया की महाशक्ति बनना है, उसे हम अवश्य प्राप्त करेंगे। सुशासन का जो संकल्प है उसे हम अवश्य प्राप्त करेंगे। जन सहभागिता का जो संकल्प है उसे हम अवश्य प्राप्त करेंगे। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सबके लिए एक निश्चित हो, सबका सम्मान हो और सबकी पहचान हो, इसे आदर्श राजनीतिक व्यवस्था कहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस कार्यशाला के माध्यम से इन सभी मांगों को पूरा करने में सफल रहेंगे और साथ ही सारी दिशाओं से शुभ विचार आने का आप प्रयास करेंगे। विश्वता हमारे देश का जो लक्ष्य है कि हम ऐसा कार्य करें जिससे सभी का कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। आप सभी ने ध्यान रखना, आप सतत सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें और आप सभी का निरंतर मंगल हो। बहुत धन्यवाद सर। सर ने बहुत ही तथ्यपरक बातें जो शोध में होनी चाहिए वो आपने सामने रखी कि कैसे हम कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स कैसे करेंगे, तथ्यों का किस प्रकार से हम उसकी व्याख्या करेंगे, कैसे हम शोध हमारा लक्ष्य परक होना चाहिए, कैसे हम किसी व्यक्ति विशेष के